नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी अभी जैसे ही आप बैंक निफ्टी की वीडियो देख चुके होंगे या देख रहे होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, तो निफ्टी में ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एनालिसिस को, स्टडी को और एजुकेशनल के पर्पज से ये डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले दिखाया है। यहाँ पे मैं आपका जो ध्यान है वो दिलाना चाहूंगा। अगर आप ये देखेंगे, ये बहुत बेहतरीन तरीके से ये सबको पता है। ये टॉप लगा 18,600 के आसपास, फिर एक पूरे साल का करेक्शन आया। ठीक है, देन हमने रैली करी, बहुत अच्छी रैली थी। फिर ये टॉप ऐसे करके ये टॉप लगा। ठीक है, 18,800 क्या कहते हैं 60 87 के आसपास लगा है। ठीक है, इसके बाद फिर से प्राइस करेक्ट होना चालू हो गया। अब ये जो मूव है, ठीक है, ये जो मूव है, ये पूरा ही जो प्राइस करेक्ट हुआ है अभी तक, मतलब आप कह लीजिए जैन मंथ एंड फेब मंथ, हम लगभग 700 से 800 पॉइंट नीचे हैं 2 महीने में। इस मूव ने दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, मार्केट में मुझे अब बड़ी तेजी नहीं दिख रही। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी अपने मनपसंद चीजें मत सुनिएगा, मेरी हर एक बात सुनिएगा। ठीक है, ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये ऐसे आके इसको, इस लो को वॉयलेट नहीं करना चाहिए था। अगर इसको ऊपर के टारगेट दिखाने थे तो, जो कि 21,000 22,000, ठीक है, ऐसे अगर आने थे तो बड़ी तेजी। अगर यहां से जो अब ये पैटर्न बना सकता है वो ये बना सकता है, तेजी हो सकती है। ठीक है, हम ये पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, फ्लैग। ठीक है, अपवर्ड राइजिंग फ्लैग। ये एक तेजी एक और नया टॉप हमको दिखा सकता है 19,200 से लेके 19,500 के बीच में। बट मार्केट देखिए, ये पैटर्न अगर बनता है, ध्यान से समझिएगा, ये पैटर्न अगर बनता है तो भी नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर ये यहीं से गिर जाता है, ठीक है, तो भी नीचे गिरेगा। इसको अल्टीमेटली गिरना ही है। ठीक है, ये मैं अपनी रीडिंग के हिसाब से आपको मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ये अगर ऐसे जाता है, जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये हमें देखने को मिल सकता है और ये 19,000 इवन 500 600 तक भी जा सकता है। वहां से फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ये लोअर बैंड को टच करेगा। बट जब भी ये कोई पिछला लो तोड़ देगा तो समझ लीजिए ये जो करेक्शन है ये हमें 15,000 या 14,000 के बीच तक लाती हुई मिनिमम मिलनी चाहिए। ये जो यहाँ पे मार्केट में इस लेवल तक हम आएंगे करेक्शन वाइज। ठीक है, अब अगर ये सिनेरियो बनता है तो बात टल जाएगी गिरावट की मई जून तक। ठीक है, मई जून तक फिर आपको ये जाएगा रिस रिस के ही ऊपर। ठीक है, ये ऊपर की तरफ मई जून तक फिर गिरेगा नहीं। अब तो ये जो मैंने अब तक चीज बोली है ये इन्वेस्टर के लिए है। मैं इन्वेस्टर को यही सलाह देना चाहूंगा, लमसम पैसा इस मार्केट में ना डालें। एसआईपी करते रहें, एसआईपी करने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट आप अपनी एसआईपी थोड़ी सी घटा भी सकते हैं। और जैसे मतलब मान लीजिए आप 10,000 एसआईपी करते हैं तो 6-7 हज़ार की एसआईपी करिए, इनफैक्ट 5 की भी कर सकते हैं। मार्केट में बड़ा पैसा तभी लगाइएगा जब मार्केट 16,000 की रेंज में आ जाए, 15,000 की रेंज में, तो वहां से शुरू करिएगा लगाना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, देखिए तेजी कैसे होती है, तेजी ऐसे होती है। क्या इसने लो वायलेट किया? नहीं वायलेट किया। ठीक है, बिल्कुल इम्पल्सिवली ऊपर जा रहा है। नीचे गिरा, क्या इसने लो वायलेट किया? नहीं किया। आया नीचे, क्या इसने लो वायलेट किया? नहीं किया। आया नीचे, क्या इसने हाई या लो वायलेट किया? नहीं किया। तो ये बड़ी तेजी है। इसमें सारे स्टॉक 30 40 50 इनफैक्ट 70 80% राइज देंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, पर थोड़ा सा आप पीछे जाइए, यहाँ पे आइए, ये देखिए, लो वायलेट, फिर ऊपर। ठीक है, कम से कम यहाँ फिर ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, ये ऐसा आपको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत जगह मिलेगा। तो वो ही पैटर्न अब यहां बन सकता है।
ये ऐसे लाइन खींचेंगे आप, यहां तक जा सकता है, कोई दो राय नहीं, बट अल्टीमेटली 3-4 महीने बाद ये टॉप टच करके फिर इसको नीचे ही आना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, चार्ट पैटर्न फिलहाल इस तरीके के बने हुए हैं। चार्ट पैटर्न इस तरीके के नहीं बने हुए हैं कि आप एंटिसिपेट करेंगे कि मैं बहुत बड़ा पैसा डाल दूं। देखिए, मैं एक दो स्टॉक की बात नहीं करता हूँ, कुछ बहुत अच्छे स्टॉक होंगे, कुछ न्यूज आ जाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मौजूद रहता है। इस गिरावट में अगर किसी ने आईटीसी के अंदर पैसा लगाया होता, आईटीसी आपका 200 के भाव के आसपास चल रहा था, 50% रिटर्न देके चला गया इस गिरावट में, जहां पे सारे स्मॉल कैप, जहां पे सारे मिड कैप मोर देन 50-60% करेक्ट कर चुके। ठीक है, कोई भी आप अच्छा अच्छा केमिकल का स्टॉक जो मिड कैप साइज का है वो 50-60% नीचे है। अच्छे अच्छे मिड कैप, एस्ट्रल भैया बहुत जबरदस्त कंपनी है, दीपक नाइट्रेट बहुत जबरदस्त कंपनी है, अतुल लिमिटेड, इस स्टॉक को मैंने कभी डाउनवर्ड जाते हुए देखा ही नहीं। ठीक है, और आप अच्छे अच्छे और भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त मिड कैप, आरती इंडस्ट्री 900 1000 पे चलने वाला स्टॉक 500 के भाव पे चल रहा है। ठीक है, और भी पाइप से सीमेंट के स्टॉक देख लीजिए आप। ठीक है, और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट तो सबके खराब आए। तो ये क्या किया जाएगा, जब भी ऐसी कोई चीज बनती है, यहाँ पे लार्ज कैप को पकड़ा जाता है। ठीक है, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इनके अंदर कंटिन्यूस सेलिंग चलती है। ठीक है, आप चाहे चार्ट रिलेट करके देख चलिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर बात समझ में आ रही हो, चीज समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हम यहाँ पे खोल ही लेते हैं, मैं आपको इन्वेस्टिंग यहाँ पे एनएससी स्मॉल कैप, कैसे चार्ट पैटर्न आते हैं, नहीं नहीं, एनएस मिड, निफ्टी मिड कैप, ये है ना 100 वाला है ना, हाँ ये होता ठीक है। अब देखिए, जरा रिलेट करिएगा जो मैं चीज आपके साथ बोल रहा हूँ। ये है निफ्टी, ठीक है, ये है वो टाइम जोन, और ये आपका 2018, ये आपको दिख रहा होगा 2020 तक लार्ज कैप को ऊपर उठा के रखा गया। ठीक है, ये देखिए, ये है मिड कैप, ये रहा 2018। ठीक है, ऐसा ही आप स्मॉल कैप का भी चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप टॉप है कितना, 34,000। निफ्टी ने नया टॉप बनाया, इसने ये टॉप भी नहीं काटा है। ठीक है, तो ब्रॉडर मार्केट में और भी काफी चीजें हैं, मैं आप बताने लगूं घंटे पर वीडियो के लग जाएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं बोलूंगा मुझे मार्केट खराब लग रहा है, जो हार्डकोर रिटेलर है, जो 16,000 की पुट 15,000 की पुट बाय करता है, वो क्या बोल, तुमने तो बोला था गिरेगा। भाई तू कुएं में कूद जा, मैंने बोला था गिरेगा तो तू भी गिर जा। सोचना समझना, जिस दिन आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दोगे और दूसरे के बोलने पे ही चलोगे, क्या मैं पैसा कमा के दे रहा हूं आपको जो मेरे बोलने पे आप सेल का बटन दबा रहे हो? आप सेल का बटन दबा रहे हो क्योंकि आप दबाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ जो मुझे दिख रहा है मैं खुल के बोल रहा हूं एटलीस्ट, और आपको समझा भी रहा हूं, और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, वीडियो बंद होते होते, खत्म होते होते, लास्ट के 5 मिनट में लेवल भी शेयर कर दूंगा कि अगर मैं सही जा रहा हूं तो ये लेवल ब्रेक होंगे। ठीक है, अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं, देखिए
अगर मैं जितनी नॉलेज मुझे आज है, इतनी नॉलेज अगर मुझे 2019 या 2020 में भी होती तो लगभग 1 साल की बात है, मैं यहीं से एंटिसिपेट कर लेता कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, बट इसके बाद मार्केट गया ना ऊपर, लगभग 8 6 से 9 महीने ऊपर की तरफ गया वो। ठीक है, तो अभी बात समझनी है नहीं किसी को, उसने तुमने तो बोला था नीचे गिरेगा। भाई मैं किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, आप वो भी तो सुनिए। ठीक है, अगर यहां पे ये पैटर्न दोबारा से हमें बनते हुए दिखता है तो गई फिर बात, जून जुलाई तक फिर तेजी होगी, ये नोट कर लीजिए आप, फिर भूल जाइए मंदी। ठीक है, लेवल शेयर करूंगा कि ये पैटर्न बनते हुए देखा तो कौन से लेवल के ऊपर निफ्टी टिकना चाहिए। गिरेगा अल्टीमेटली, गिरना है, अल्टीमेटली नीचे गिरना है। जिसने इस ये वॉयलेट नहीं करना चाहिए था नीचे की तरफ, इनफैक्ट इसके ऊपर ही प्राइस रहना चाहिए था, यहां से ऐसे करके ऐसे, और 19,500 स्कोप तक दिखा देना चाहिए था। ठीक है, चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा आगे एनालिसिस को बढ़ाते हैं। यहां पे अब जैसे कि हमने, ये लास्ट के 3 वीक का सिनेरियो है इसका। ठीक है, जो 3 वीक है ऊपर, इसमें ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इसमें ऊपर की तरफ है। आपको हर फ्राइडे को जो क्लोजिंग मिल रही है वो पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर मिल रही है, तो इसमें तो इंटैक्ट है व्यू ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट इसको मतलब इसमें जैसे कि मैंने अभी बैंक निफ्टी की वीडियो बनाई कि भाई सेल का बटन दबाने के लिए तैयार रहिएगा, इसमें सेल का बटन तभी दबाना है जब ये 17,880, या आप कह लीजिए, एक नंबर नोट कर लीजिए, 17,900, इसके नीचे रहता है, बिलो दिस। ठीक है, तो ही आप सेल का बटन दबाएंगे विद एसएल ऑफ दिस क्लोजिंग, या मोटा मोटा 17,940, ये आपका एसएल रहेगा, तो ही आपको सेल का बटन दबाना। ये 40 पॉइंट का मात्र मैं आपको एसएल बता रहा हूं, 17,900 के नीचे सेल करिए। टारगेट नीचे की तरफ फॉर नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, 17,700, 17,600, ये दो टारगेट मुझे लगता है कि मार्केट में आने चाहिए और निफ्टी में आने चाहिए नीचे की तरफ, अगर 17,900 के नीचे निफ्टी रहता है तो। ठीक है, सेल का बटन बिल्कुल मत दबाइएगा अगर 17,900 नीचे नहीं वॉलेट करता है। देखिए, अगर ये इसी रेंज में रहता है तो फिर तो नहीं गिरने वाला है। ठीक है, ये जाएगा 18,040 50, वहां से नीचे आ जाएगा 950 960 के आसपास आ जाएगा, फिर जाएगा प्रीमियम हिट हो जाएगी पूरी वीक में। मार्केट में मूव जो है तेजी का जब आएगा जब 18,050 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, तो हम वहां से 200 से 250 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं। और हमें मूव मिलेगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा अगर निफ्टी 17,900 के नीचे रहता है। ठीक है, तेजी की तरफ हमें पैसा बनाने का मौका मिलेगा 18,050 के ऊपर क्लोज अगर कर देता है, तो बाय का बटन बिल्कुल मत दबाइएगा जब तक आपको 18,050 के ऊपर मार्केट बंद होता हुआ ना दिखे। मतलब 2:30 ना बज गए हो, 3 ना बज रहे हो, आपको दिख रहा है कि भाई इसके ऊपर तो क्लोज कर ही सकता है, 18,070 18,080 चल रहा है, तो उसके बाद जाएगा फिर ये 18,200 250 300 तक जाएगा, या फिर 17,900 के नीचे रहे with SL of 17,940, बी ऑन सेल साइड। ठीक है, बी ऑन सेल साइड। यहां पे अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो प्रॉपर जो देखिए, इसमें जो जब तक ये इन लेवल्स को वायलेट नहीं करेगा, मैं थोड़ी सी वीडियो और लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं। मार्केट में देखिए करते कैसे हैं लोग, जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, आप इसको ड्रॉ करिए, एक मतलब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग है कैसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्रेकआउट दिखेगा। यहीं पे दिख गया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट की अगली कैंडल, वाओ। जब तक ये इस हाई को वॉलेट नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी, मतलब ये ब्रेकआउट फिर नहीं सस्टेन करेगा। ठीक है, दिखाता है रिटेलर, वो ऑपरेटर दिखाते हैं ब्रेकआउट, बाय कर लेते हैं। रिटेलर मोस्टली क्या करते हैं, आगे की 300 400 की सी बाय कर लेते हैं, जिन्होंने नए नए टेक्निकल एनालिसिस
करना सीखा है। अरे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, आपको मार्केट की पल्स भी देखनी है, ठीक है। अब जिसने फिर ये नीचे प्राइस आ गया होगा, अब लोगों ने क्या किया होगा, अरे मेरा चैनल गलत था, ठीक है, तो उसने ये ऊपर से ड्रॉ कर लिया होगा। कोई गलती नहीं है, ये चीजें करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। ऐसे आया होगा और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर से ले गया होगा ऐसे, अरे ब्रेकआउट तो आया नहीं, मैं ही गलत था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त यार, आप कहीं से भी लाइन मार्क करो, आप कहीं से भी इसको भी मार्क करने में कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, देखिए आता सब ये होता है एक्सपीरियंस से ही है, ठीक है। अब कुछ भी करके किसी ने जो मर्जी इस टॉप को भी पकड़ा हो, तो अभी जो निफ्टी गया है ऊपर, ये तो प्रॉपर ब्रेकआउट ही देके गया है भाई। क्या ये ब्रेकआउट नहीं है? दो कैंडल, ठीक है। बट ये सस्टेन तभी करेगा जब ये कम से कम इस हाई को काटे। प्रीवियस जो ये देखिए, ये इंटैक्ट है, ठीक है। हायर हाई, लोअर लो, ये इंटैक्ट है अभी तक मार्केट में। ये गया, ठीक है, और जिस दिन ये यहां था 18,100, क्योंकि मुझे पता है ये साला धोखेबाजी करके गया है, ठीक है। 18,000 के ऊपर इसका जाना बनता ही नहीं था। इसने जो ये रेड कैंडल बनाई थी, इसी के बाद इसको नीचे की तरफ दे देना था, बट इन्हें अपने मुर्गे भरने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये यहां पे गया, ये नीचे की तरफ आया, बट अभी भी निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी वीक नहीं है, ठीक है। निफ्टी में सेल का बटन अब यहां से तो बनता है, बट अब सेल का बटन तब बनता है जब ये 17,900 के नीचे ट्रेड करे, तब हमको ऐसा सीन सिनेरियो देखने को मिलेगा और हम इसके आसपास जाएंगे, जो कि 17,300 से 400 के आसपास जाना चाहिए, जो कि मुझे भी दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में जाते हैं, उससे नेक्स्ट वीक में जाते हैं, वो बात की बात है, बट वो तभी जाएंगे। क्लियर कट सुन लीजिए, करेक्ट सुन लीजिए, मेरा व्यू सेल साइड का है, ठीक है। बट कब? जब निफ्टी 17,900 के नीचे रहे, विद एसएल 17,940। ये सिंपल, मैं तभी मार्केट में सेल रहूंगा, एक 40 पॉइंट का एसएल ले लूंगा अगर निफ्टी खा जाता है तो। सिनेरियो नंबर 2, ठीक है, अगर निफ्टी इस हाई को वायलेट कर देता, ठीक है, ये है लेवल, नोट कर लीजिएगा, 18,200 के ऊपर, ठीक है, 18,200 के ऊपर चलने लग जाता है, तो फिर हम बाय भी करके जाएंगे। फिर ये तो आगे, फिर ये सीन सिनेरियो चेंज हो गए, फिर चला ये ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर ये जो पैटर्न जो यहाँ बना हुआ है, वो कहानी हो जाएगी कि नीचे की तरफ इसे आना चाहिए, बट इसके चांसेस मुझे फिलहाल नहीं लग रहे। बहुत प्रेशर ऊपर की तरफ, बहुत प्रेशर, बट फिर भी सिंस any closing about 18,200 will change the व्यू ऑफ दिस मार्केट जो हमने बनाया है अभी, और फिर हम यहां से 100-150 पॉइंट का एसएल डाल के, ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई हमें क्लोजिंग मिली है, इसका एसएल डाल के हम फिर ये एक एक करके इन हाई के लिए ट्रेड करेंगे। एनी क्लोजिंग अबव दिस will take us to this level, any closing above this will take us to this level, any closing above this will take us to this level। इस प्रकार से फिर ट्रेडिंग की जाएगी, बट इसके चांसेस मुझे 5 to 10% ही लग रहे हैं कि 18,200 के ऊपर क्लोज करेगा। प्री में मीटिंग हो जाएगी नेक्स्ट वीक में अगर 17,900 को नहीं नीचे की तरफ ब्रेक करता है। बस ये व्यू है मेरा सेल साइड का, मैंने आपके साथ लेवल अच्छे से डिस्कस कर दिया है। I am anticipating in this in market in next 15 to 20 days till 15th of March, जो मैंने आपके साथ चीज शेयर करी है, और मैंने आपके साथ काफी अच्छी चीजें शेयर करी हैं इस वीडियो में। मार्केट को लेके मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। भले ये 19,200-300 चला जाए, मैं इस मार्केट में बड़ा पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। छोटे छोटे मोटे छोटपुट मैं चीजें उठाता रहता हूँ, और हम प्रॉफिट अच्छे खासे ठीक ठाक है चीजों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अच्छी चीजों को। केमिकल सेक्टर है जैसे, बेहतरीन सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है, बहुत दमदार सेक्टर है। कुछ कमोडिटी में है, कुछ यान, इन चीजों में कुछ स्टॉक है, वो तो हम इनको उठाते रहते हैं। बट क्योंकि पैसा अगर 10,000 लगाने की ताकत है, तो हम 6 से 7,000 तक रेस्ट्रिक्ट हो गए।
मंथली एसआईपी नहीं रोकी है, बेसिक रूल होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, वो कर रहे हैं। और ट्रेडिंग पर्पज से मैंने आपके चीजें सारी शेयर कर दी। ठीक है, किस प्रकार से क्या सीन सिनेरियो क्या वे बन, मैं यहाँ पे कोई इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, कोई वॉर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, कोई मैंने कुछ ये जॉर्ज सोरोस ने बोल दिया, मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे कुछ करना होगा मैं अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे सिंपल मैंने चार्ट पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया कि क्या चार्ट पैटर्न डेवलप हो सकते हैं, क्या चार्ट पैटर्न हमको आगे देखने को मिल सकते हैं। ऑलवेज फोकस इन दिस टेरिटरी नेक्स्ट 15 to 20 days विद इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 15 to 20 days। अगर आप इसी प्राइस पे ध्यान रखेंगे कि 17,900 है, कहां 18,600 जाएगा, आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। या कहां 17,300 जाएगा, 600-700 पॉइंट दूर। क्यों, यहां भी तो प्राइस आपका 16,600 है, गया ना 17,200 अगले 5 दिन में। यहां भी तो प्राइस आपका 16,950 है, गया ना 17,800 अगले 10 से 12 दिन में। ठीक है, अब ये चीजें जब तक आप जो अनचार्टेड टेरिटरी है वहां पे विजुलाइज नहीं करेंगे, इस मार्केट में टेक्निकल चार्ट पे फिर चार्ट देखने का फायदा नहीं है। ठीक है, फिर चार्ट देखने का मतलब नहीं, उन चीजों पे फोकस कीजिए। अब यहां ये है, ठीक है, तो एंटिसिपेट करिए, लेवल को मार्क करिए कि भाई सेल साइड का व्यू बन रहा है, 17,900 के नीचे सेल करूंगा मैं नेक्स्ट वीक में विद एसएलओ 17,940 लगा लीजिए। इस प्राइस के ऊपर रहता है तो आई विल नॉट सेल। बाई साइड का व्यू मेरा नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट क्या है, पैटर्न जो बना रहा है वो हायर हाई लोअर लो के बना रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आता है बट ऊपर वाले हाई को ब्रेक नहीं करता है। तो जब तक कोई प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक करता है तब तक आप सेल की अपॉर्चुनिटीज ही खोजिए इसमें। हाँ, इंट्राडे बेसिस आपको कुछ चार्ट पैटर्न डेवलप होते हैं, कहीं पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, बाई कीजिए 40-50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट ग्रैब करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई और समझ में आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लर्न टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।